दशा माता की जय हो। तो चलिए आज सुनते हैं दशा माता की दूसरी कहानी। एक घर में सास बहू रहती थी। बहू का पति परदेश गया था। एक दिन सास ने बहू से गांव में से आग लाकर भोजन पकाने के लिए कहा। बहू गांव में आग लाने गई पर किसी ने भी उसे आग नहीं दी और सभी ने कहा कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक तुमको आग नहीं मिलेगी। तो बेचारी बहू खाली हाथ घर लौट आई। उसने आकर अपनी सास को बताया कि गांव भर में आज दशा माता की पूजा है, इसीलिए कोई आग नहीं दे रहा है। शाम हो जाने पर सास आग लेने गई तो स्त्रियों ने आराम से बैठाया और कहा कि तुम्हारी बहू सुबह आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ जब तक पूजा नहीं होती तो आग नहीं दी जाती। तो सास बाद में वहाँ से आग लेकर अपने घर पहुँची कि एक आदमी बछड़ा लिए आया और उसके पीछे एक गाय थी। तो बुढ़िया ने उससे पूछा कि यह गाय का पहला बच्चा है क्या? तो आदमी ने उत्तर दिया कि हाँ। फिर पूछा कि बछिया है या बछड़ा? तो उसने जवाब दिया कि बछड़ा है। तो सास ने घर जाकर बहू से कहा कि आओ हम दोनों भी दशा माता का डोरा लेकर व्रत करेंगी। तो दोनों सास बहू ने डोरा ले लिया। सवेरे से व्रत शुरू कर दिया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों व्रत का पारण करने के लिए बैठी। उसी समय बुढ़िया का बेटा परदेश से लौटकर आ गया और दरवाजे पर आकर उसने आवाज लगाई। आवाज सुनकर माँ ने मन ही मन सोचा कि क्या हुआ, थोड़ी देर बेटा दरवाजे पर ही खड़ा रहेगा, मैं पारण करने के बाद में ही दरवाजा खोलूंगी। इधर बहू ने जब आवाज सुनी तो उससे तो रुकने का साहस नहीं हुआ। उसने झट से अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके पानी पीकर खड़ी हो गई और जाकर दरवाजा खोल दिया। तो पति ने उसे पूछा कि अम्मा कहाँ है? तो बहू ने उत्तर दिया कि वह तो अभी व्रत का पारण कर रही है। तब पति बोला कि मैं तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं 12 वर्षों से घर से बाहर रह रहा था। इतने दिनों में तुम ना जाने किस प्रकार रही होगी। अम्मा आएगी तो वो ही जल लाएगी, तभी मैं जल पीऊंगा। यह सुनकर उसकी पत्नी बहुत ही दुखी हुई और बेसुध हो गई। इतने में उसकी अम्मा व्रत का पारण करके अपनी थाली धोकर पानी पीकर आई। तब वह अपने लड़के के पास गई तो लड़के ने माँ के पैर छुए। अम्मा ने उसे आशीर्वाद दिया और अंदर ले जाकर बिठा दिया। माता ने थाली परोस कर रखी कि बेटा भोजन कर ले। तो जैसे ही वह भोजन करने लगा तो उसके हाथ में पहला ग्रास ही लिया था कि फेरों के वो टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे वो अपने आप बेटे के सामने आने लगे। तो बेटे ने माँ से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है? तो माँ बोली कि मैं तो क्या जानूं बेटा, बहू जाने। तो यह सुनकर बेटा आग बबूला हो गया और कहा कि ऐसी बहू मेरे किस काम की? जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो उसको मैं घर में नहीं रख सकता। अभी इसे घर से निकाल दो। यदि ये घर में रहेगी तो मैं घर से निकल जाऊंगा। तो माँ ने बेटे के व्रत का पारण का सारा हाल बताया और हर तरह से समझाया, परंतु वह मानने को तैयार नहीं था। वह तो बस यही कहता कि इसे घर से बाहर करो वरना मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। तो माँ ने सोचा कि बहू को थोड़ी देर के लिए घर से बाहर भेज देती हूँ। जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तो बहू को अंदर बुला लूंगी। तो बुढ़िया ने बहू से कहा कि देहरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जा। जब इसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो तुम्हें वापस बुला लूंगी। तो बहू ने अपने सास के कहे अनुसार देहरी के बाहर जो पेड़ था वहां पर गई और नीचे जैसे ही जाने लगी तो वो पेड़ बोला कि मुझसे हटकर खड़ी हो, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस पर वह वहां से चलकर गड़ोची के पास गई तो गड़ोची बोली कि मुझसे दूर होकर खड़ी हो जा, मुझ पर इतना भार गढ़ों का नहीं है कि जितना तेरा है। तो वह वहां से भी चल पड़ी और एक कूड़े के ढेर के पास खड़ी हो गई। तो कूड़े का ढेर बोला कि मुझ पर इतना भार कूड़े करकट का नहीं है जितना तेरा है, तू यहाँ से चली जा और कहीं पर जाकर खड़ी हो जा।
इस प्रकार उसे किसी ने भी अपने पास खड़ा नहीं होने दिया, तो वह अपने मन ही मन में बहुत दुखी हुई और जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती हुई एक सूखे कुएं में गिर पड़ी। वह उसमें गिरी परंतु उसे चोट नहीं आई, वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल वहां से शिकार खेलते खेलते वहां पर पहुंच गए। उनके साथी बिछुड़ गए थे और प्यास के कारण वो उसी कुएं पर जा पहुंचे जहां पर वो स्त्री बैठी हुई थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा कि इस कुएं में किसी ने लोटे को पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि तुम यदि पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो, और अगर कोई स्त्री हो तो मेरे धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। तो स्त्री ने आवाज लगाई तो राजा ने उसे बाहर निकाल लिया तथा हाथी पर बैठाकर राजधानी ले आया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर सेवकों ने महारानी और महाराजा के आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देखकर रानी को बताया कि महाराज आज एक नई रानी को साथ ला रहे हैं। यह जानकर रानी बड़ी दुखी हुई। इतने में महाराज वहां आ पहुंचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की कि महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो